हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, यानी वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसे कहते हैं क्या, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का, जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है क्या, वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, जिसे ये डेट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे ये इस डेल से डिनोट करते हैं, यानी एक बोलते हैं अपोजिट ट्राइंगल। इसका जो डिनोटेशन है, यानी डिनोट करते सिंबल है अपोजिट ट्राइंगल। तो क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर उसको बोलते हैं, डेल। ठीक है, तब ये होता क्या है, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इन अपोजिट ट्राइंगल। तो इट इज डिफाइंड, ये होता क्या है, तो आई कैप जे कैप के कैप। इसके बारे में तो मालूम होगा आपको, आई कैप जे कैप, तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर है, क्योंकि ये बेसिक्स आपने 11th 12th में पढ़ाई होगा। तो वही बेसिक्स से सारा, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को, और के क्या है, जेड एक्सिस को। ठीक है, बेसिक्स है। ये डेल अपन, ये क्या, करली अपन करली एक्स, ये करली अपन करली वाई, ये क्या, करली अपन करली जेड। इसे क्या, करली बोलते हैं, करली अपन करली एक्स, यानी आई कैप करली अपन करली एक्स, जे कैप करली अपन करली वाई, और करली अपन करली जेड। ठीक है, के कैप। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है, पार्शियली डेरिवेटिव, यानी मैंने अपने वीडियो देखिए, आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा पार्शियली डेरिवेटिव का, तो वो वीडियो जरूर देख ले, तभी आपको ये जो ग्रेडियंट है, डायरेक्शन डेरिवेटिव है, जो डेल ऑपरेटर है, सब समझ में आने वाला है। क्योंकि इसमें के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का जो समझ है उसमें चाहिए मतलब आपको आना चाहिए। तो इसे जरूर देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो तब चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यही था, डेल ऑपरेटर क्या था, उसका बहुत यूज होने वाला है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपको ये लर्न करना है, क्या करना है, लर्न करना है इस टॉपिक को। डायरेक्ट इसे लर्न कर ले कि डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप कर लिया अपन कर लिया एक्स प्लस जे कैप कर लिया अपन कर लिया वाई प्लस के कैप कर लिया अपन कर लिया। डायरेक्ट लर्न कर ले इसको, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट होता है, ये याद रखना आपको। फाई क्या है, इफ फाई द एक्स वाई जेड, यानी कोई फंक्शन है, यानी मान के चलिए फाई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आई के प्लस वाई के, मतलब मान चलिए स्केलर फाई देखिए फंक्शन एक्स वाई जेड, यानी कुछ भी हो सकता है। फाई हमारा क्या, कोई भी फंक्शन है, फाई हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड, बस वेक्टर नहीं, क्या है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। तो क्या, इफ फाई बी ए स्केलर फंक्शन, देखिए फाई क्या हमारा स्केलर, यानी एक्स, मान चलिए क्या, 3x² प्लस वाई, ये क्या है, फाई है। फाई का वैल्यू ये भी हो सकता है, क्या स्केलर फंक्शन ही तो है, तो बस सिंपल है, स्केलर फंक्शन। देन आई कैप क्या, करली फाई अपन करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई अपन करली वाई प्लस के कैप करली फाई अपन करली जेड इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट की जो है, इट इज डिनोटेड बाय क्या, ग्रेड फाई। ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेड फाई से, ये ग्रेड फाई से डिनोट करते हैं बेसिकली। था ग्रेड फाई क्या होगा, आई कैप कर ली फाई अपन कर ली एक्स प्लस जे कैप कर ली फाई अपन कर ली वाई प्लस के कैप कर ली फाई अपन कर ली जेड। ये बेसिकली आपको डेफिनेशन भी आ सकता है एग्जाम्स में, इसका डेफिनेशन भी आ सकता है। तो आपको डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताया, ये पूरा डेफिनेशन, ये इतना सारा, फिर जो नीचे मैं बता रहा हूँ यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेड फाई है। तो देखिए इसमें क्या, बेसिकली फाई मैंने क्या बोलता है, एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा, फाई क्या, एक्स वाई जेड के ऊपर फंक्शन, तो फाई जो हमने सबसे कॉमन ले लिया, फाई कॉमन आ गया, बाकी ये तो पूरा बच गया। ये क्या है, ये हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। देखिए ऊपर मैंने बताया, ये पूरा जो है, ये पूरा हुबहू यहाँ देखिए ये रहा, तो ये क्या आ गया, पूरा डेल हो गया, डेल, ये क्योंकि क्या, फाई। तो इसे क्या बोलेंगे, डेल इज रीड क्या है, डेल, और नेबुला, से नेबुला भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला हो गया, हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला हो गया डेल फाई। डेल फाई क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, ग्रेडियंट एग्जाम में आएगा एक नंबर के लिए। ग्रेडियंट जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो ये वेक्टर, आप बोलिए वेक्टर कैसे हुआ, तो ये जो फाई है वो स्केलर है, लेकिन कोई भी स्केलर क्वांटिटी का यदि मल्टीप्लाई होता है वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, बेसिक से। ठीक है, तब देखिए यहाँ क्या, डिवाइड मीन दैट ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई गिव्स अ वेक्टर पॉइंट function whose magnitude and direction representing the maximum rate of increase of a scalar field। यानी ग्रेडियंट जो स्केलर फाई जो फंक्शन है वो क्या, वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं, उसके फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको हाई लेवल क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम्स में आ जाते हैं वही बताया जाएगा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, वो भी देखते हैं पहले।
फाइव क्या बोल दिया है, फंक्शन एक्स वाई जेड, देखिए फंक्शन हो गया 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, हो गया फाइव का वैल्यू। तो फाइंड आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फाइव और फाइव डेल फाइव एट 1 -2 -1 पॉइंट में, ठीक है। देखिए क्या होता है, बेसिक्स देखते हैं। ग्रेडियंट फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इंटू फाइव, ठीक है। डेल का वैल्यू क्या है आपको पता है, ऑपरेटर आई कैप कर लिए अपन कर ली एक्स प्लस जे कैप कर लिए अपन कर ली वाई प्लस के कैप कर लिए अपन कर ली जेड, या फाइव मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं। फाइव का वैल्यू बेसिकली क्या है, देखिए ये दिया हुआ है, बेसिकली लिख देना है, सिंपल है। अब देखिए एक एक करके यानी अंदर भेजते, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में फिर भेजते हैं, फिर कर जे कैप कर ली अपन कर ली वाई के साथ मल्टीप्लाई में भेजते हैं। बेसिकली देखिए इस तरह से ये क्या हो गया, कर ली क्या कर ली अपन कर ली साई कैप है, तो इसके साथ क्या हमने ये फंक्शन है फाइव, फिर इसके साथ फाइव के कैप कर ली अपन कर ली जेड, इसके साथ फाइव, ठीक है। अब क्या पार्शियली डेरिवेटिव करनी है, क्या एक्स के रिस्पेक्ट आई कैप है, आई कैप का जीटीज। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियलिटी क्या होगा 6xy, ठीक है। यहाँ क्या एक्स का टर्म ही नहीं थी, पूरा हो जाएगा जीरो। तभी मैं बोल रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव का जो टॉपिक आपको आना ही चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव और जो डिफरेंशिएशन है तो दोनों में थोड़ा अंतर है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जे कैप है, जे कैप देखिए जे का टर्म यहाँ जे का टर्म है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो वाई का हो जाएगा 3x² वाई क्यूब में हाथ हो जाएगा 3y² जेड स्क्वायर प्लस के क्योंकि जेड है, जेड का टर्म नहीं जीरो, यहाँ जेड का टर्म है तो क्या हो जाएगा 2z/3 देखिए 2z/3 है, माइनस में है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल फाइव का वैल्यू के लेट माइनस, देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया था कौन से पॉइंट के लिए आपको वैल्यू तो निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव तो आपको निकालना है, लेकिन एट कौन सा पॉइंट 1 -2 यानी एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू -2 जेड का वैल्यू -1, यानी बेसिकली आपको दिया गया है क्या, जो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू आपको वही वैल्यू क्या इसमें पुट करना है। वैल्यू सर एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है 1, जहाँ वाई है -2, जहाँ जेड -1, सारा वैल्यू देखिए मैंने पुट कर दिया है, आप भी पुट करके देख ले। इसको सोल्व करने पर आपको बेसिकली मिलेगा क्या -12i कैप -9j कैप -16 कैप, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बेसिकली हमारा हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ आर दिया क्या एक्स आई के प्लस वाई जी के प्लस जेड के प्रूव डेट ग्रेडियंट ऑफ आई यानी ग्रेड आर जो इक्वल होता है आर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आ जाता है, ये प्रूव करने के लिए बेसिकली आता ही रहता है एग्जाम्स में, मैं बार बार जो एग्जाम में आएगा तो आएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे देख ले एक बार। तो बेसिकली आर बहुत इसका यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो आर वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √x² प्लस y² प्लस z², तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब ये कर ली एक्स अपन कर ली क्या आर स्क्वायर डिफाइंड आउट करते तो क्या होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मालूम है क्या है, ये आर का वैल्यू थी पुट कर दिए, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में है तो क्या होगा 2r कर ली आर अपन कर ली एक्स हो जाएगा, यानी बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक लग रहा है। फिर यहाँ जो है इसका क्या होगा 2x होगा बेसिकली, नहीं यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए, यहाँ पे तो बेसिकली दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना, मेनली हमको वैल्यू निकालना है, कर लिए आर अपॉन कर लिए एक्स का तो हो गया x/r। उसी प्रकार यदि हम यहाँ वाई आर स्क्वायर है वाई के रिस्पेक्ट में तो 2r कर लिया आर अपन कर ली वाई, यहाँ नहीं करेंगे तो 2y बेसिकली कर लिया आर अपन कर ली वाई की वैल्यू निकलेगा y/r, ठीक उसी प्रकार कर लिया आर अपन कर ली जेड का वैल्यू निकलेगा z/r, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ आर कैप क्या डायरेक्शन है मैं बताता हूँ अभी, देखिए ग्रेड आर होता है क्या ग्रेड आर यानी ये, ठीक है। ग्रेडियंट जो होता तो क्या होता है ग्रेड इंटू फाइव की जगह इस बार आर दे दिया तो ये हो गया, ये ऑपरेटर हो गया हमारा डेल ऑपरेटर, ये आर तो मल्टीप्लाई करना तो वही था, देखिए इसका वैल्यू लिख देंगे पूरा और आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली आई कैप कर लिया आर अपन कर लिया एक्स हो गया प्लस जे कैप कर लिया आर अपन कर ली वाई प्लस के कैप कर लिया आर अपन कर लिया, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया है। अब इस जो वैल्यू है ये पूरा कर लिया आर अपन कर लिया एक्स का वैल्यू क्या है x/r, बेसिकली हमने वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है आर क्या पर कॉमन है, तो बेसिकली हमने आर लिख दिया या एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जे के, ठीक है। अब कर लिया ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर, ये आर के बराबर है, यानी आर वेक्टर है, ये पूरा आर वेक्टर हो गया। अब मैंने क्या बोला था प्रूव करना है, ये क्या है यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है कि वो क्या होता है यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, होता है कि नहीं, यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जो है बराबर होता है वेक्टर का और नीचे क्या है उसको मैग्नीट्यूड के, तो ये हो गया आर वेक्टर ऊपर जो दिया हुआ है नीचे हो गया क्या उसको मैग्नीट्यूड आर, तो बेसिकली हमारा ये प्रूव हो गया है, बेसिकली यही करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्या
ग्रेड दे दिया ई टू द पावर आर स्क्वायर, फाइंड करना आपको ये सब। तो ये हो गया, कर दी मतलब क्या, ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर यानी आई कैप कर दिया अपन, कर दिया एक्स प्लस जे कैप, ये बेसिकली हो गया आई ई टू द पावर क्या आर स्क्वायर दिया, तो इस तरह से लिख देना है। अब इसको सबको एक ही साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इसको क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है। देखिए इस किस तरह से होगा, आई कैप है एक्स के रेस्पेक्ट में किए हैं, तो ई टू द पावर जो ई का पावर आर स्क्वायर है वो एज इट इज होगा। फिर क्या एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या 2r होगा, आर स्क्वायर का 2r, फिर कर लिया आर अपन कर लिया एक्स। ठीक है समझिए, जे कैप है जे कैप एज इट इज, इसको लिख देना है आर स्क्वायर का 2r, फिर कर लिया आर अपन क्या वाई के रेस्पेक्ट में कर ली वाई, फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी 2r कर लिया आर अपन कर दी जेड। फिर क्या है ई टू द पावर स्क्वायर हमने कॉमन दिया है। उसके बाद ये देखिए कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है देखिए एकदम एज इट इज यहाँ पे है, तो आर क्या सब जगह कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है बेसिकली फिर यहाँ जो अंदर क्या बचता हमारा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z कैप, यहाँ से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा आता है x आई कैप प्लस y कैप z कैप। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये पूरा r के इक्वल हो गया है। तो बेसिकली ये क्या है, डेल ऑपरेटर जो हमें फाइंड आउट करना था, डेल इंटू क्या ई टू द पावर आर स्क्वायर, यही आपको फाइंड आउट करना था। ग्रेड डी के पावर क्या आर स्क्वायर जो फाइंड आउट करना था, बेसिकली हमारा आ चुका है, ये रहा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसे भी तुरंत कंप्लीट करते हैं। द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट पी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर ए के पी इज गिवन बाय, यानी डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होता है डी फाई अपन डी एक्स इसको डिनोट करता है, वो क्या होता है ए केप यानी यूनिट वेक्टर इंटू ग्रेड फाई, यानी ग्रेड फाई का जो डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव का जो डायरेक्शन बता वो क्या आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और कुछ नहीं, सिंपल है। जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव का डायरेक्शनल बताया यानी ए के पे जुड़ गया है, उसमें क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है देखिए क्या दिया हुआ है, द स्केलर पॉइंट फंक्शन है स्केलर डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाइल द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर। ठीक है तो बेसिकली जो है कि स्केलर पॉइंट जो फंक्शन हो जो स्केलर डायरेक्शनल होता है, तो वही वाइल द वेक्टर पॉइंट जो होता है फंक्शन वो क्या है, वो पॉइंट जो है वेक्टर में करता है। बेसिकली आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाले हैं ना, कि इनका फुल इनका डेफिनेशन जल्दी नहीं आता है, लेकिन इसे देख लेना एक बार। देखिए ये रहा वन क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे दिया, फाइव दे दिया, पॉइंट पी दे दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दे दिया, यही है ए कैप, हमारा ए वेक्टर यही है। अब देखिए किस तरह से होगा ए वेक्टर, देखिए पहले ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में लिख लिया, ग्रेडियंट फाइव को पता है, आई कैप कर दिया पर कर दिया, प्लस जे कैप कर दिया पर कर दिया, वाई प्लस के कैप कर दिया पर कर दिया, तो फाइव का वैल्यू है, फाइव का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, ये फाइव का वैल्यू दे देना सिंपल, ग्रेडियंट फाइव इसको क्या है सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर क्या 2x होगा, वाई के रेस्पेक्ट में 2y माइनस 2y, यहाँ होगा क्या 4z, देखिए 4z आई कैप जे कैप है सिंपली माइनस साइन बाहर, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या था डी फाइव अपन डी एस, ए कैप क्या ए कैप ग्रेडियंट फाइव। ठीक है अब देखिए ग्रेडियंट फाइव हमारा क्या है, ये है बेसिकली, तो हमने ये लिख लिया है। ए कैप कैसे होगा आपको मैंने अभी बताया, वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर है, ये एज इट इज दिखाएगा, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यानी आई कैप का आगे कुछ नहीं तो वन, तो वन का स्क्वायर प्लस जे का कैप का टू का स्क्वायर, और के है 2 का स्क्वायर। बेसिकली क्या हुआ 8 है क्या 1 2 3, यहाँ ये भी दिया पॉइंट 1 2 3 का निकलना है, तो पहले इसका क्या 2 4 4 8 और 1 9 यानी 1/3 है। ठीक है इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आपको मालूम है स्केलर प्रोडक्ट, तो 2x है, यहाँ 2x है, तो बेसिकली 2x हो जाएगा माइनस 2y क्या हो जाएगा माइनस 4y प्लस 8z है, तो क्या के केप तो स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाता है, फिर क्या 4 2 8 8 जेड हो जाएगा, एड क्या 1 2 3 एक्स वाई जेड के वैल्यू क्या रखना 1 2 3 ऊपर दिया हुआ देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए, एट द पॉइंट 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू 1 रखना है, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3, वैल्यू सारा पुट करेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव का 6। नोट पॉइंट कुछ ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है ये आपको लर्न करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरह क्वेश्चन दे देता है फाई एट द पॉइंट 1 2 3, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो लेट एन के पी द यूनिट वेक्टर एंड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस फाई एट 1 2 5, देन एन का वैल्यू क्या होता है ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। बेसिकली कुछ नहीं है, बोल देता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव का क्या डायरेक्शन निकालिए, तो उसका ग्रेड फाइव अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, वही वेक्टर जैसा देखिए ग्रेड फाइव दिया हुआ है, ये है आपको ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या दिया होता है, ये है फाइव का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, तो ये लिख दिया है। ग्रेड फाइव पहले फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या 2x प्लस 2y माइनस जेड यानी माइनस के कैप। ठीक है
फिर क्या है, ग्रेड फाई की वैल्यू ये निकल गया हमारा 8 क्या एक्स की वैल्यू क्या पुट करना 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 5। वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेड फाई की वैल्यू ये निकला है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ क्या है -1 का स्क्वायर अंडर 21। बेसिकली एन कैप का वैल्यू हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 है। अब दिया गया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस 6 एट अ पॉइंट। ठीक है, तो लेट फाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, फाई की वैल्यू ये रहा हमारा। ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको आता ही है, ये डेल हो गया है। फाई की वैल्यू ये रहा। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, टू ये क्या होगा 2x, यहाँ 6y, देखिए यहाँ क्या 2z का क्या 4z के क्या कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। 0.201 दे दिया है एक्स वैल्यू, जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 4i कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, क्योंकि जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8xyz, देखिए यहाँ दिया हुआ है तो जेड का वैल्यू नहीं होगा। बेसिकली यहाँ जो है यहाँ के कैप है। ठीक है, यहाँ वाई की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 4i कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे 16, यानी क्या 16 प्लस 16 मैग्नीट्यूड होगा 132। तो एन कैप ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई हमारे ये दिया लिख लिए है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 132। बस फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला, कुछ नहीं, हो गया। यहाँ दिया हुआ क्या फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन दे दिया हुआ है। ये फाई का वैल्यू है, पॉइंट यही दे दिया है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या लाइन ए बी हैज बीन 3 2 1 एंड फाई का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, देखिए क्या पहले पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। तो ए बी पॉइंट क्या बोले, ए बी पॉइंट के लिए निकाला है तो ए बी का बी माइनस ए करना पड़ेगा। अब बी माइनस ए कराना पड़ेगा तो बी माइनस ए होगा कैसे, ये होगा बी का वैल्यू, ये हमारा ए का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू है 3, यहाँ 1, 3 - 1 यहाँ जगह 2, यहाँ दिया है 2, यहाँ -1, 2 -1 क्या होगा -+1 3 हो गया। जेड का वैल्यू 1, यहाँ -1 -1 क्या -1 प्लस यहाँ 2, देखिए 2 हो गया। तो हमारा ए बी का वैल्यू हो गया। ए वेक्टर के वैल्यू आपको दिया हुआ है ऊपर, देखिए ए वेक्टर का वैल्यू 2i कैप करके दिया हुआ है 2i कैप। ए वेक्टर का वैल्यू बेसिकली क्या है 2i कैप है, यही तो हमारा ए बी है। देखिए क्या दिया ए बी वेयर बी है, जस्ट कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए बी दे दिया है क्या ए इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 कैप, यही तो होगा डायरेक्शन हमारा, यही हो गया ए वेक्टर। बेसिकली क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है। तो क्वेश्चन को समझिए, बोला क्या जा रहा है कि ए बी जो लाइन ये इस डायरेक्शन में एक दे दिया, बी हमारा कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ए बी जो लाइन के डायरेक्शन में, यानी ए बी क्या होगा बी माइनस ए होता है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया ए बी, तो वही इसका डायरेक्शन क्या ए हो गया। अब चूंकि ग्रेड फाई का फॉर्मूला होता है क्या डेल ऑपरेटर इंटू क्या फाई, तो फाई का वैल्यू तो आपको ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखिए ना फाई का वैल्यू दिया हुआ है सामने, ये रहा फाई का वैल्यू। तो बस ग्रेड फाई निकालना है, यहाँ 2x यहाँ क्या वाई 2x हो गया, यहाँ पे यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2z हो जाएगा। बेसिकली एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है ए कैप ग्रेड फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए कैप का वैल्यू तो क्या अभी निकाला 2i कैप करके, तो यह होगा नीचे उसका मैग्नीट्यूड क्या 4 का 2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड करके नीचे 1√1/17। यहाँ क्या 2xy जो ये दिया हुआ है सारा ग्रेड फाई का टर्म, ठीक मल्टीप्लाई में, फिर क्या स्केलर प्रोडक्ट होगा 2x + y, तो क्या हो जाएगा 4x + 2y, फिर यहाँ +3 सब मल्टीप्लाई करना। बेसिकली के का टर्म के के साथ, जे के साथ और वाई का आई के टर्म के साथ होने के बाद पॉइंट आपको दे दिया गया था ऊपर 1 - 1 देखिए तो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है पॉइंट। तो बस वैल्यू सारा जो पॉइंट है देखिए 1 - 1 और -1, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, वाई का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू -1, वैल्यू पुट करना है, सारा हमारा आंसर आ जाएगा √1/17। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या जाना ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट हम इसके टॉप 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो